So today our news article title is Kerala can become India's model AI governance state. That means केरल भारत का आदर्श AI शासन राज्य बन सकता है. So basically in this whole news article they are trying to say something about it. जो हमारे केरला है वो टेक्नोलॉजी को और जो प्रोसेस रिफॉर्म्स है और जो अकाउंटेबिलिटी है उस सारों को मतलब इन तीनों चारों को इंटीग्रेट करके बेटर गवर्नेंस बना रहा है. केरला ऐसा मतलब उदाहरण बन सकता है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर यू कैन सी देयर पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाए. पूरे इस न्यूज आर्टिकल में ये बात किया जा रहा था कि जो केरला है तो उसके पास मतलब ऑलरेडी सेफ गार्ड्स हैं यानी कि एज ए ह्यूमन्स हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब डिजिटल सिस्टम बनाए ताकि कोई भी काम करने में ज़्यादा वक्त ना लगे. मतलब कि वो चाह रहे हैं कि एआई उनका हर जगह पे रहे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड वेलफेयर डेटाबेस, मतलब हर जगह एआई रहे ताकि कोई भी दुविधा हो तो ये मतलब जो हमारा एआई रहेगा पटाख से डेटा निकालेगा और जो भी वहाँ पे ह्यूमन एज ए ह्यूमन काम कर रहे होंगे उनको डेटा देगा ताकि कोई भी रूल ज़्यादा वक्त ना लगाए उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए. और ये हॉस्पिटल वगैरह एवरीथिंग मतलब मैंने जैसे मेंशन किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी लगेगा, फाइनेंस होते हैं, फाइनेंशियल से जुड़े हुए जैसे पैसे से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं उस डिपार्टमेंट में भी लगेगा और लोकल गवर्नमेंट में भी लगेगा, यानी कि जैसे सड़क पे यहाँ पे मतलब जितने हो सकते हैं. और बिल्कुल वेलफेयर डेटाबेस होगा, मतलब बिल्कुल कल्याण जो कर सकता है जनता का वैसा एआई बनाया जा रहा है. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो ह्यूमन है उनको हटा दिया जाएगा, इनको एज ए हम लोग प्रोसेसेस रिफॉर्म के रूप में रखेंगे ताकि जो वक्त लगते हैं डेटा निकालने में एज ए ह्यूमन और वक्त ना लगे, बस हमें चेक करना हो कि हाँ डाटा सही है तो सही है. लेकिन हाँ ये भी बताया गया था लास्ट में कि ऐसा नहीं है कि पूरा रिजिडिटी बना के हम एआई को बना देंगे. अगर हम पूरा एआई को बना देंगे तो ये भी तो हो जाएगा ना कि किससे कैसे बातें करना है इसको पता नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें सेफ गार्ड की एक ज़रूरत होगी, बाकी सारे एआई ही करेंगे. सो ऑल राइट, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है by the state this Kerala. So let us talk about it without wasting our time. और हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा बी पेशेंस रखिएगा और मैं सेंटेंस को बोलते टाइम थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगी क्योंकि 25 मैंने मतलब कलेक्ट किया है वोकैबुलरी, तो हम कोशिश करेंगे कि वोकैबुलरी के साथ ही हम पूरे न्यूज आर्टिकल को समझ जाए और सेंटेंस बनाना सीख जाए. राइट, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं. लेट मी रिपीट दिस टाइटल. केरल भारत का आदर्श एआई शासन वाला राज्य बन सकता है. कोर आइडिया यही है कि केरला कैन यूज एआई, रियल टाइम डेटा एंड डिजिटल सिस्टम टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन more transparent, responsive, accountable and efficient. Okay, so let us start it. So hey everyone, welcome back to the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your lives. So be happy, be healthy. So let us start it. हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है जंक्शन. जंक्शन इज a noun that means a critical point where important choices or changes occur. एक निर्णायक मोड़ या फिर संगम बिंदु को बोलते हैं जंक्शन. सेंटेंस शुड बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज रीच्ड अ क्रिटिकल जंक्शन. सार्वजनिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. देखिए हम बिल्कुल बारीकी से ही समझेंगे. ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इज ए नाउन दैट मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग मेनी कनेक्टेड एंड डिफिकल्ट पार्ट्स. जटिलता को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. सेंटेंस शुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस रिक्वायर्स बेटर डिजिटल सिस्टम. आधुनिक शासन की जटिलता के लिए बेहतर डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता है. नेक्स्ट है हमारा आउटपेस्ट. आउटपेस्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू डेवलप और मूव फास्टर देन समथिंग एल्स. पीछे छोड़ देना या फिर आगे निकल जाना को बोलते हैं आउटपेस्ट. Sentence should be modern technology has outpaced traditional administrative tools. आधुनिक तकनीक ने पारंपरिक प्रशासनिक साधनों को पीछे छोड़ दिया है.
नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स rather than one whole। खंडित या फिर बिखरा हुआ चीज को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। सेंटेंस शुड बी फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन फ्लोज कैन डिले गवर्नमेंट एक्शन। जो खंडित हमारे सूचना का प्रवाह होते हैं वो सरकारी कार्रवाई में देरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स लुकिंग बैक एट पास्ट इवेंट rather than current developments। पूर्व व्यापी, अतीत पर ज्यादा ध्यान देना, फ्यूचर पे कम देना को बोल सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। सेंटेंस शुड बी रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यूज कैन नॉट ऑलवेज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन रियल टाइम। जो पूर्व व्यापी समीक्षा होती है वो हमेशा वास्तविक समय में समस्याओं की पहचान नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इनएफिशिएंसी दैट इज नाउन दैट मीन्स लैक ऑफ एफिशिएंस और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अक्षमता को बोलते हैं, कार्य कुशलता की कमी को बोलते हैं इनएफिशिएंसी। सेंटेंस शुड बी डिजिटल मॉनिटरिंग कैन रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। डिजिटल निगरानी प्रशासनिक अक्षमता को कम कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। संस्थागत को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल। सेंटेंस शुड बी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। संस्थागत विश्वसनीयता पारदर्शी शासन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ नाउन दैट मीन्स अ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल एंड प्रोसेस। तंत्र परस्पर जुड़ी व्यवस्था को बोलते हैं इकोसिस्टम। सेंटेंस शुड बी केरला's एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम इंक्लूड्स मेनी पब्लिक डिपार्टमेंट्स। केरल के प्रशासनिक तंत्र में कई सरकारी विभाग शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू रूल्स एंड ऑफिशियली कंट्रोल। नियामक को बोलते हैं रेगुलेटरी। सेंटेंस शुड बी रेगुलेटरी लीक्स कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस। नियामक कमियों वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी इज अ नाउन दैट मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट फ्रॉम अ स्कीम और प्रोग्राम। लाभार्थी को बोलते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सिस्टम्स कैन वेरीफाई बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी क्विकली। डिजिटल प्रणाली लाभार्थी की पात्रता को जल्दी सत्यापित कर सकती है। सही बात है। मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि इतना समझ पाते होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन इज नाउन दैट मीन्स ये सेम है लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। सो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स। विखंडन, बिखराव। डेटा फ्रेगमेंटेशन कैन वीकेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। डेटा का विखंडन विभागों के बीच समन्वय को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरकनेक्टेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स क्लोजली कनेक्टेड विद वन अनदर। परस्पर जुड़ा को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। सेंटेंस शुड बी पब्लिक पॉलिसी इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सार्वजनिक नीति कारणों और परिणामों की परस्पर जुड़ी व्यवस्था है। Anticipate is a verb that means to expect or predict something before it happens। पूरा अनुमान लगाना को बोलते हैं anticipate। Sentence should be good governance should anticipate emerging problems। सुशासन को उभरती समस्याओं का पहले से अनुमान लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा anomaly। Anomaly is a noun that means something unusual or different from what is expected। असामान्यता, विसंगति, जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए जाते वही होना को बोलते हैं anomaly। AI models can flag anomalies in a government data। AI मॉडल सरकारी डेटा में विसंगतियों को चिन्हित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा escalation is a noun that means a rapid increase in a seriousness or intensity। गंभीरता में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उसे बोलते हैं escalation। Sentence should be early alerts can prevent the escalation of an administrative crisis। शुरुआती चेतावनियां प्रशासनिक संकट की गंभीरता बढ़ने से रोक सकती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डन अकॉर्डिंग टू अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड। व्यवस्थित और क्रमबद्ध को बोलते हैं सिस्टमैटिक। सेंटेंस शुड बी एआई शुड बी अप्लाइड सिस्टमैटिकली अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स। एआई को प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज अ नाउन दैट मीन्स ओपननेस एंड क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। पारदर्शिता को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब ऐसा ओपननेस हो, क्लैरिटी हो किसी भी डिसीजन मेकिंग में। सेंटेंस ट्रांसपेरेंसी इज अ वाइटल फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। जवाबदेह शासन के लिए पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवेंस इज अ नाउन दैट मीन्स अ कंप्लेंट अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट और अ प्रॉब्लम। शिकायत या फिर शिकायत से संबंधित समस्या को बोलते हैं ग्रीवेंस। सेंटेंस शुड बी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन इंप्रूव सिटीजन ग्रीवेंस रिजोल्यूशन।
डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक शिकायतों के समाधान में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड और बिलीव्ड को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। लाइक अगर आप पे विश्वास, अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो आप लोग बोल सकते हैं वी हैव क्रेडिबिलिटी नहीं अबाउट यू। हाँ, आपके बारे में हमें क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता है कि आप डेली हम लोग को न्यूज आर्टिकल पढ़ाएंगे, राइट। सो ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पारदर्शिता संस्थाएं सरकार की विश्वसनीयता को मजबूत करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑडियल auditability is a noun that means the ability to of decisions or records to be examined and verified, लेखा परीक्षण योग्यता जांच योग्य होना को बोलते हैं auditability। Sentence should be AI generated decision must maintain clear auditability। AI द्वारा लिए गए निर्णय पर स्पष्ट लेखा परीक्षा योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओवरसाइट। ओवरसाइट इज नाउन दैट मीन्स केयरफुल सुपरविजन ऑफ एन एक्टिविटी और सिस्टम, निगरानी पर्यवेक्षण को बोलते हैं ओवरसाइट। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस, जिम्मेदार AI शासन के लिए मजबूत संस्थागत निगरानी आवश्यक है। erode is a verb that means to gradually weaken or destroy something, कमजोर करना, छीड़ करना को बोलते हैं erode। Sentence would be poor governance can erode public trust, खराब शासन जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा sovereign is an adjective that means having supreme authority और ownership, सर्वोच्च अधिकार वाला या फिर संप्रभु, जो अपने आप को हर चीज माने उसे बोलते हैं sovereign। Sentence would be the data must remain under the sovereign ownership of the state, डेटा राज्य के संप्रभु स्वामित्व में रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा safeguard। Safeguard is a noun or verb that means a measure that protects something from harm or risk, सुरक्षा उपाय या फिर सुरक्षित रखना को बोल सकते हैं safeguard। Sentence should be स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर नेसेसरी सेफगार्ड्स, मजबूत डेटा सुरक्षा कानून आवश्यक सुरक्षा उपाय है। नेक्स्ट है हमारा इनएक्शन। इनएक्शन इज नाउन दैट मीन्स फेलियर और रिफ्यूजल टू टेक एन एक्शन, निष्क्रियता या फिर कार्रवाई न करना को बोलते हैं इनएक्शन। सेंटेंस शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन कैन इम्पोज अ हाई कॉस्ट ऑन सिटीजन्स, प्रशासनिक निष्क्रियता नागरिकों पर भारी लागत डाल सकती है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक इज एन एडजेक्टिव, मैंने बताया था नौकरशाही संबंधी, रिलेटेड टू एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और ब्यूरोक्रेसी। जब भी हमारा कोई भी चीज होता है प्रोसेस से ज्यादा, मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ज्यादा मतलब किताबी कानून हो और जो हमारे काम को डिले कर दे, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक। मतलब जितने सरकार के अंडर जो काम करते हैं IPS, जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक। Sentence should be bureaucratic delays can prevent timely problem solving, नौकरशाही संबंधी हेरी समय पर समस्या समाधान में बाधा डाल सकती है। नेक्स्ट है हमारा accountable is an adjective that means responsible for one's action or decision, जवाबदेही उत्तरदायी को बोलते हैं accountable। Public officials must remain accountable for their decision, सार्वजनिक अधिकारों को अपने निर्णय के लिए जवाबदेह रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड rather than controlled by one central authority, विकेंद्रित को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। सेंटेंस शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कैन स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशंस, विकेंद्रित शासन क्या बोलते हैं इसको, संघीय संस्थाओं को मजबूत करता है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कैन स्ट्रेंथन लोकल, अच्छा हाँ, लोकल को क्या बोल सकते हैं, जो सरकारी संस्था है उसको क्या बोल सकते हैं, मजबूत कर सकता है लोकल बॉडीज को। All right, boys and girls, we have completed our vocabulary, 28 vocabulary. So without any wasting our time, let us talk about our phrases and idioms together. First is real-time data. That means information available and proceed is, oh my god, let me start it again. Real-time data means information available and proceeds as an event happen. वास्तविक समय में उपलब्ध डेटा को बोलते हैं real-time data. Real-time data can help governments respond quickly to emerging problems. वास्तविक समय का डेटा सरकार को उभरती समस्याओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा a double-edged sword, something that has both benefits and risk. That is ऐसी चीज जिसके लाभ और नुकसान दोनों हो, उसे हम बोलते हैं a double-edged sword. AI can be double-edged sword if efficiency is achieved without
adequate oversight, यदि पर्याप्त निगरानी के बिना दक्षता हासिल किया जाए तो AI दोधारी तलवार साबित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फ्रिज होगा एविडेंस बेस्ड कोर्स करेक्शन, चेंजेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, प्रमाण के आधार पर सुधारात्मक परिवर्तन को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड कोर्स करेक्शन। AI can help policymakers make evidence-based course corrections. AI नीति निर्माताओं को प्रमाण आधारित सुधारात्मक परिवर्तित करने में मदद कर सकता है। इडियम होगा हमारा गेट to the root of the problem, find and address the fundamental cause of a problem, समस्या की मूल वजह तक पहुंचना। AI driven governance should help official get the root of administrative problems. AI आधारित शासन को अधिकारियों को प्रशासनिक समस्या की मूल वजह तक पहुंचने में मदद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक संस्थाएं को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट institution. Sentence should be technology should strengthen public institutions rather than weaken them. तकनीक को सार्वजनिक संस्थाओं को कमजोर करने के बजाय मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा a step in the right direction, an action that represents progress toward the the desired goal. सही दिशा में उठाए गए कदम को बोलते हैं step in the right direction. Sentence should be building a transparent AI governance system would be a step in the right direction. पारदर्शी AI शासन प्रणाली बनाना सही दिशा में उठाया गया कदम होगा। नेक्स्ट है हमारा administrative bottleneck, that means a point in administration that slows down work. प्रशासनिक अड़चन या फिर बाधा को बोलते हैं हम administrative bottleneck. Sentence should be digital monitoring can help identify administrative bottlenecks. डिजिटल निगरानी प्रशासनिक अड़चनों की पहचान करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा कीप अ क्लोज आइज ऑन, टू मॉनिटर समथिंग केयरफुली, किसी चीज पर कड़ी निगरानी रखने को बोलते हैं कीप अ क्लोज आइज ऑन। सेंटेंस शुड बी अथॉरिटीज मस्ट कीप अ क्लोज आई ऑन AI जनरेटेड डिसीजंस, अधिकारियों को AI द्वारा लिए गए निर्णयों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। Alright, now let us talk about our key fact, जो कि पूरे न्यूज आर्टिकल का निचोड़ होता है, जो सही होता है। तो देखते हैं केरला, यहाँ पे केरला का मैप भी बना हुआ है ना, बिल्कुल अदा करता हुआ पत्ते की तरह। So Kerala has an opportunity to become a model for AI driven governance. केरला AI आधारित शासन का मॉडल बनने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीजली एन एडिक्ट फॉर रियल टाइम गवर्नेंस, पारंपरिक प्रशासन आधुनिक वास्तविक समय शासन की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है, क्योंकि जो आजकल का डेटा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विदाउट AI की हेल्प से हम लोग नहीं कर सकते, ये तो देरी लगेगी, इसीलिए बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा मतलब खराबी कर देती है चीज़ें। AI can integrate data from departments and help identify anomalies, delays and implementation gaps. AI विभिन्न विभागों के डेटा को जोड़कर विसंगति, देरी और क्रियान्वयन की कमियों को पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन कैन एक्सटेंड टू हेल्थ, एनर्जी, वेलफेयर एंड पब्लिक फाइनेंस। इसका उपयोग स्वास्थ्य, ऊर्जा, कल्याण और सार्वजनिक वित्त में किया जा सकता है। AI systems must remain auditable, transparent and accountable. AI प्रणालियों का पारदर्शी, जवाबदेह और ऑडिट योग्य होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स आर नेसेसरी, मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ओनरशिप ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट। डिजिटल अवसंरचना और डेटा पर राज्य का उचित स्वामित्व महत्वपूर्ण है। Now let us talk about our conclusions. So Kerala can turn AI into a tool for better governance if technology is combined with institutional reform, transparency, accountability, and strong safeguards. The real goal should not be technology for its own sake, but a more responsive, efficient and citizen-centric administration. यदि तकनीक को संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ा जाए तो केरल AI को बेहतर शासन का प्रभावी साधन बना सकता है। लक्ष्य केवल तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि अधिक उत्तरदायी, कुशल और नागरिक केंद्रित प्रशासन बनना होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, आपका काम है हिंदी पढ़िए। ओके, आपका काम है मतलब कि आप अरे मतलब उल्टा मत समझिएगा, मेरा मतलब है कि आप उसको मतलब फॉलो करिएगा ताकि समझ में आ जाए। सो वे फॉरवर्ड देखते हैं फ्यूचर सॉल्यूशन। बिल्ड अ स्टेट ऑन एंड सिक्योर डिजिटल आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट
departmental data while protecting citizens' privacy. Make AI decisions audible and explainable. Strengthen legal and institutional oversight. Train public officials to work efficiency with work. Use AI for early detection and prevention governance, not merely retrospective reporting. Maintain human responsibility in important administrative decisions. In the last, smart governance is not about more technology but better decisions for the people. Alright, I hope you enjoyed this session as much as I did. So be happy, be healthy, and stay tuned in here and keep watching my video. And if you like it, do comment.